जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल मतलब कि दीपावली वाले दिन आईपीएल की फ्रेंचाइजी की तरफ से वो लिस्ट निकल कर सामने आ जाएगी जिसमें कि ये समझ में आएगा कि वो किस खिलाड़ी को रिटेन करना चाहते हैं और किस खिलाड़ी को ऑक्शन के लिए रिलीज कर रहे हैं। हम जानते हैं कि बीसीसीआई ने इस बार कुछ रिटेंशन के नियमों में बदलाव किए हैं। राइट टू मैच कार्ड और अनकैप प्लेयर वाले रूल को दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि विराट कोहली एक बार फिर से आरसीबी के लिए बतौर कप्तान वापसी करने वाले हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर छपी है। वैसे तो टाइम्स ऑफ इंडिया को कई लोग टॉयलेट पेपर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम खबर के ऊपर कंसंट्रेट करें तो यकीन मानिए आईपीएल की ब्रांड वैल्यू के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी खबर है। दरअसल पिछले कुछ समय में हम देख रहे हैं कि आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू है वो लगातार नीचे जाती जा रही है और कहीं ना कहीं इसे ही बड़ा कारण बताया जाता है कि महेंद्र सिंह धोनी को लगातार क्यों खिलाया जा रहा है। कोहली की कप्तानी से हटने के बाद में कोहली के जो तेवर हुआ करते थे वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। तो ऐसे में पब्लिक को जो कोहली का एक एटीट्यूड देखने के लिए मिलता था मैदान में वो भी नजर आ रहे थे। ऐसे में फाफ डू प्लेसिस जो कि पिछली साइकिल में आरसीबी की कप्तानी कर चुके हैं, उम्र अब उनके आड़े आ रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने काफ़ी टी20 टूर्नामेंट जीते हैं लीग वाले, बट उसके बावजूद भी अब ये जो बात बताई जा रही है कि भाई विराट कोहली जो हैं वो एज अ कप्तान वापसी करने वाले हैं। दरअसल खबर ये छपी है कि विराट कोहली जो है वो आरसीबी के लिए 2025 के सीजन के लिए बतौर कप्तान वापसी करने वाले हैं। ये बात जो समझ में आ रही है उसके मुताबिक कोहली ने इसको लेकर ऑलरेडी डिस्कशन टीम मैनेजमेंट के साथ में कर लिया है और अब वो स्टेप अप करने के लिए तैयार हैं जब वाकई में टीम में लीडरशिप को लेकर एक वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। फोकस इस बात पर रहने वाला है कि कोहली जब बतौर कप्तान वापसी करेंगे तो वो अपने अंडर एक यंग नया कप्तान तैयार करने पर काम करेंगे। फाफ डू प्लेसिस जो कि ऑलरेडी 40 साल के हो चुके हैं, वो फ्रेंचाइजी के लिए 2022 से लेकर 24 तक कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन एज जो है अब आने वाले समय के लिए उनके साइड में नहीं है। तो ऐसे में कोहली जो है एक बार फिर से आरसीबी के लिए कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। फ्रेंचाइजी जो है इसने अभी तक एक बार भी आईपीएल की ट्रॉफी जीती नहीं है और जब कि हम देख रहे हैं कि भाई जो मेगा ऑक्शन है वो उसमें अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है, तो ऐसे में उन्होंने लीडरशिप का जो एक सबसे अहम हिस्सा होता है उसको उन्होंने बिल्कुल अपनी तरफ से क्लैरिफाई कर लिया है कि भैया हम जो है कप्तान कोहली के साथ में ही आगे बढ़ेंगे, जिससे कि ऑक्शन में बैठते समय उनके दिमाग में ये चीज़ ना रहे कि यार अगले 3 साल हमारा कप्तान कौन रहने वाला है। भाई फाफ डू प्लेसिस को अगर ये लोग रिटेन करके कप्तान बना भी देते हैं तो वो 1 आध सीजन और खेलेगा, 2 सीजन खेल लेगा। ऐसे में फ्रेंचाइजी को चाहिए कोई ऐसा खिलाड़ी जो थ्रू आउट 3 साल उनको कम से कम कप्तानी कर सके। तो ऐसे में विराट कोहली से अच्छी चॉइस कोई है नहीं। कोहली ने आरसीबी को 2013 से लेकर 2021 तक लगातार लीड किया था और ऐसे में उनकी जो साइड है वो प्लेऑफ में 4 बार पहुंचने में कामयाबी रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी 2016 में कप जीतने के सबसे करीब आने के बावजूद, मतलब फाइनल पहुंचने के बावजूद भी ये लोग सनराइजर्स हैदराबाद से फाइनल में हार गए थे। 35 साल के हो चुके आरसीबी के अब कप्तान ना रहे विराट कोहली ने 2021 में कप्तानी छोड़ दी थी। कुछ दिनों बाद जब अनाउंस उन्होंने कर दिया था उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया था कि वो इंडिया की टी20 लीडरशिप का रोल भी छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने इसके बाद चीज़ों को थोड़ी और, जब वो टेस्ट वाली बात आ गई, ओडीआई वाली बात आ गई, तो काफ़ी गहमा गहमी हुई थी। उसके बाद उन्होंने जो आखिरी आईपीएल गेम खेला था उसमें उन्होंने सीधे तौर पर यही बात बोली थी कि भाई मैं किसी भी तरीके से आरसीबी से अलग नहीं होने वाला। उन्होंने स्टेटमेंट में कहा था कि मैं हमेशा आरसीबी के लिए खेलता रहूँगा जब तक मैं एक प्लेयर के तौर पर खेल रहा हूँ। आखिरी गेम जो मेरा आईपीएल में होगा वो भी आरसीबी के लिए ही होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही शानदार सफ़र रहा है जो मेरा अभी तक का 9 साल का सफ़र रहा है। फ्रस्ट्रेशन हुई है, काफ़ी खुशी वाले लम्हे भी रहे हैं, काफ़ी दुख वाले लम्हे भी रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मेरे दिल से, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे बिलीव करने के लिए। लेकिन मैं हमेशा आरसीबी के लिए खेलूंगा। आगे उन्होंने कहा कि मैं हमेशा इसी तरीके से फ्रेंचाइजी के लिए खेलते रहना कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि इस फ्रेंचाइजी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे फैंस दिए हैं, मुझे प्यार दिया है, मुझे भरोसा दिया है। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ के साथ हमेशा जीऊँगा और जब तक आईपीएल में रहूँगा तब तक आरसीबी के लिए खेलूँगा। अगर हम ऑफिशियली बात ना भी करें तो कोहली हमेशा ही एक सेकंड लीडर के तौर पर तो टीम में मौजूद ही रहे। जब भी किसी को कोई ज़रूरत पड़ती थी तो उसको पता होता था कि भाई किस तरीके से कोहली के पास जाकर उसको मदद मांगनी है, और कोहली बिल्कुल स्विच ऑन करके कप्तानी वाले मूड में आ जाया करते थे। वो हमेशा ही 100% मैच में इन्वॉल्व भी रहते थे, चाहे डू प्लेसिस की कप्तानी की बात कर लो। जब भी करंट सिचुएशन आती थी तो कोहली वहाँ पर खड़े मिलते थे। आरसीबी दरअसल कप्तानी के ऑप्शंस को लेकर वैसे भी काफ़ी परेशान थे ही, लेकिन उनको ऐसा लगा कि शायद कोहली ही वो सही इंसान है जो कि उनकी टीम को अब आगे लेकर जा सकता है। समझने वाली बात यह भी है कि शुभमन गिल भी उनके रडार पर था और फ्रेंचाइजी उसको डेस्परेटली अपनी टीम में लाना चाहती थी, लेकिन वो चीज़ हो नहीं सकी।
और अब ये पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो लोग ऋषभ पंत के पीछे ज़रूर पड़ेंगे मेगा ऑक्शन में। कोहली एक कप्तान के तौर पर, कोहली एक प्लेयर के तौर पर ऑब्वियस सी बात है आईपीएल में काफ़ी सारी चीज़ें सेटल करना चाहेगा, और सबसे बड़ा सेटलमेंट जो होगा वो होगा आईपीएल की ट्रॉफी को जीतना। क्या लगता है आपको कि बतौर कप्तान कोहली वापसी करेंगे तो क्या उनके गेम के ऊपर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि ये बात हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और इस स्ट्रगल को ख़त्म करने में कप्तानी हो सकता है एक बड़ा रोल भी प्ले कर दे। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।